राम राम जी सबको और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो भाई आज जो मेरा टॉपिक है बहुत बहुत ध्यान से सुनना। मेरा बहुत अच्छा मैं सच बताऊँ ना, जिस टॉपिक पे मेरा मन कर रहा था 8-10 दिन से कुछ परेशान थी, कुछ नहीं बहुत ज्यादा परेशान थी। जब से बीमारी हुई है तब से तो खैर मैं ही परेशान, और मैंने सोचा कि अब जैसे ही 8-10 दिन से क्या पूरा मार्च मेरी बहुत परेशानी में गुजरा है। मैंने ब्लॉग भी बनाए हैं पर मैंने वो बताना जरूरी नहीं समझा, और अब इतनी सिचुएशन ऐसी होगी कि मेरे को बताना पड़ रहा है और जरूरी है बताना, क्योंकि कब तक छुपाऊंगी यार, मैं कब तक नहीं बताऊं मैं ये चीजें। जब तक मैं बताऊंगी नहीं, अपने मन की नहीं कहूंगी ना, मेरे मन पे तो ऐसे ही बोझ बना रहेगा। और उन्हें तो कह लिया अपने मन की, वो तो कह देते हैं, बट मैं ही नहीं कह पाती हूँ अपनी चीजों को। मैं हमेशा अपने मन में दबा के रखती हूँ बातों को। सोचती हूँ अभी समय ठीक नहीं है, बाद में सुधर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, समय है, बदल जाएगा। ऐसे सोचते 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 भाई साहब मैं यहाँ तक गाड़ी खींच लाई, और 10 साल हो गए इन चीजों को करते हुए। और अब तो इतना बुरा लगने लग गया है कि अब कोई भी बात मैं अगर सुनने को। हाँ बेटा बोलो। कुछ नहीं, मैं तो बस ब्लॉग में आई थी। हाँ आप जाओ बाहर, ठीक है, आप जाओ खेलो, ठीक है, मम्मा बात कर रही है। तो सिर्फ वही मेरा मकसद है कि मैंने बहुत सहा है, बहुत चीजें मैंने फील करी हैं। पापा को दिखाओ। बहुत सहा है, बहुत फील करा है, पर मैंने कभी नहीं बोला। मैंने अगर अरुण ने भी मेरा देखो, उनको सच सब कुछ पता था कि मैंने क्या क्या सहा है, मैंने कैसी कैसी जर्नी है मेरी 10 साल से, और यहाँ तक की मेरी जर्नी कैसी रही है। लेकिन जब छोटी छोटी बातों पे उनका रिएक्शन ऐसा आता है ना, कि स्पेशली मैं अगर कहूँ वो अरुण के घर वालों को मैं कहूँ, उनका रिएक्शन इतना बुरा आता है ना कि मैं ना बहुत चिड़चिड़ी, या क्या मैं अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। मैंने बहुत चीजें कंट्रोल भी करी हैं, बट अब तो मेरे बिल्कुल सर से ऊपर चला जाता है पानी, क्योंकि अब ना मैं दबा सकती हूँ और ना मैं उन बातों को पी सकती हूँ या मैं कुछ भी कह सकती हूँ। अब तो मेरे को लेवल हाई हो जाता है सुन के, क्योंकि यार कंडीशन ही ऐसी है। अब तो छोड़ दो, कम से कम जो बीत गया, जो बातें हो गई। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, मैं अगर शुरुआत करूँ ना इस व्लॉग की, तो मैं आपको बताना ही यहाँ से चाहूंगी यार, क्या तो उस बेटी का कसूर होता है जो ब्याह के दूसरे घर जाती है, और क्या उस बेटे का कसूर होता है जो उसके पिछवाड़े पे लात मार दी जाती है। यार कुछ ना कुछ तो यार, ऐसा थोड़ी है कि यार कमी औलाद में ही होती है, बेटे में ही कमी होती है या बहू में ही कमी होती है। ऐसा कहीं सुना है कि जिंदगी भर के लिए आदमी अपनी औलाद को त्याग दे या उसे वनवास दे दे, ठीक है, उसे ऐसी जिंदगी दे दे कि जो बद से बदतर हो। और यार ऐसे कौन से कर्म है यार, ऐसा कोई बाप है, ऐसे कोई माँ बाप होते हैं जो अपनी औलाद से बिल्कुल प्यार नहीं करते। यार मैं भी माँ हूँ यार, मैं अपनी बच्चों के लिए इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, इतनी चीजें मैं झेल रही हूँ। या ऐसी सिचुएशन आप यकीन नहीं करोगे, जब अरुण की तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं खुद उठने की कोशिश करती हूँ, जबकि मेरे पे बिल्कुल नहीं उठा जाता कि मैं उठ के खड़ी होके बच्चों को दूध तो दे सकती हूँ। मैं उसी सिचुएशन के लिए रोती हूँ कि यार मैं ठीक होती तो मैं कुछ कर पाती। बेटी की शादी कर दी जाती है, बेटी दूसरे घर चली जाती है। अरुण की उन्होंने शादी कर दी, बहुत अच्छी बात है, अपने बेटे को उन्होंने शादी कर दी। लेकिन शादी करने से पहले हमेशा मेरा यही कहना है कि आदमी ना हमेशा कामयाब होना चाहिए, ताकि और किसी पे डिपेंड ना हो। और वो माँ बाप तब शादी करे अपने बच्चे की जब उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दें। या आज की जनरेशन तो वैसे भी कहती है कि जब वो अपने पैरों पे पढ़ लिख के या किसी जॉब से नौकरी से खड़े हो जाएगी, जब उसकी शादी होनी चाहिए। क्योंकि ना जब आदमी जब कुछ भी नहीं करता हो और ऑब्वियसली वो उसके माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया ना हो, माँ बाप कहते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं था और हमने तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ फीस ही तो भर सकते हैं, हम सिर्फ ड्रेस ही तो दे सकते हैं, हम सिर्फ किताबें तो दे सकते हैं, यही सब कुछ देना नहीं होता। इसको पढ़ना नहीं कहते। जब तक बच्चे पे ध्यान नहीं दोगे, जब तक बच्चे को समझाओगे नहीं, जब तक बच्चे को मैच्योर नहीं बनाओगे, जब तक उसको बोलोगे नहीं कि आपको पढ़ना है, आपको कुछ बनना है लाइफ में, आपको करियर बनाना है, तब तक तो यार ये क्या फॉर्मेलिटी है। ठीक है, पैसे दे दिए, यूनिफॉर्म आ गई, पैसे दे दिए, किताब आ गई, पैसे दे दिए, फीस भर दी, यही सब कुछ फर्ज नहीं होता। और यही करा है आप लोगों ने भी। उसे समझाया नहीं, उसे बताया नहीं, उसे एक मैच्योर आदमी नहीं बनाया। सिर्फ क्या सिखाया, जो आपने दिखाया घर में,
जो आप लोगों के घर में होता है वही आप अपने बच्चे को सिखाते हो। आज अगर मैं अपने घर में रह रही हूँ, मेरी ये सिचुएशन है, या अरुण का करना, अरुण जितनी भी मेरी करते हैं घर में बच्चों का ध्यान रखना या मेरा ध्यान, तो मेरा ध्यान सीख रहा है ना, चीजें सीख रहा है ना। कल को उसके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं उसको बताती हूँ ना कि बेटा हर परिस्थिति से लड़ना चाहिए, किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि अभी देखो आपके पापा आपकी मम्मा की कितना करते हैं, ठीक है। और कल आपके साथ कुछ भी हो जाए, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कभी मत घबराना किसी भी प्रॉब्लम से, हर चीज से डट के सामना करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ना अपना पल्लू छुड़ाने के लिए ना अपनी जिम्मेदारियों से बच के भाग निकलते हैं और कहते हैं कि हम मजे की जिंदगी जीना चाहते हैं। यार साले, ऐसी मजे की जिंदगी होती है ऐसी कि अपनी औलाद को अपने से दूर कर दो और उसको पिछवाड़े पर लात मार के भगा दो। यार अगर मैं ये कहूं कि इससे अच्छा तो तुम्हें औलाद की शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसे माँ बाप को कभी भी अपने बच्चे की शादी नहीं करनी चाहिए जिसकी अपने बच्चों को ही से ही प्यार ना हो। क्योंकि उस पराई जाई का, उस बेटी का, उसका कोई फॉल्ट नहीं होता। वो तो बेचारी जी जान तक हिम्मत करती है कि मैं सारे रिश्ते समेट पाऊं, पर उसे क्या पता गड्ढे पहले से ही खुदे पड़े हैं। इतने गड्ढे खुदे रखे हैं कि वो कभी भर ही नहीं सकते, चाहे कोई कितना करो, क्योंकि तुम्हें भी उसी गड्ढे में कूदाना है। और कूद जाता है इंसान जब सिचुएशन ही ऐसी आती है उसके सामने। ऐसी ऐसी सिचुएशन फेस करना, क्योंकि ना मैंने कभी नहीं बोला, मैं कभी बात नहीं करती इस टॉपिक पे या इस मैटर में, मेरे को बात करना जरूरी भी नहीं समझती। लेकिन जब मैं दुख मतलब बहुत परेशान होती हूँ ना किसी चीज को लेके, तो मैं फिर रोक नहीं पाती हूँ अपने आप को। मुझे डर होता, मैं डरती थी, मैं अब भी डरती हूँ, मैं पहले भी डरती थी। मैं डरती थी क्योंकि देखो मैं एक इज्जतदार घर से, अच्छे घर परिवार से बिलोंग करती हूँ। मुझे ये चीजें ना कभी कभी देखो जब कोई अपना सुनने वाला नहीं होता ना, तो सोशल मीडिया पे लानी पड़ती हैं। ये कहते हैं ना कि आप सोशल मीडिया पे क्यों लेके आए हो या क्यों कह रहे हो। तो आज मेरे पास मौका है बताने का, मैं सबको बता सकती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। क्योंकि मैंने जब बातें पी हैं 10 साल, तो यार कभी ना कभी वो बातें सामने आनी चाहिए। मुझे देखो अरुण ने जिस तरीके से बिहेव किया, गलत बोला या इस तरीके से गाली गलौज करा, वो गलत था, मैं ये नहीं कहती। लेकिन अगर उसको आप कोई भी उसकी जगह रह के देखोगे तो जो उस पे बीती है ऑब्वियसली वो सही होगा अपनी जगह, अपनी सोच से, ठीक है। उसको मैं अरे एक मतलब अदर पर्सन के हिसाब से मैं देखूं तो हर कोई कहेगा कि गलत करा था, बहुत चीजें गलत हुई थी। लेकिन मैं भी उन चीजों को, अगर मैं ये कहूं कि गलत था, तो मैंने भी फेस करा है, मैंने भी देखा है और मैं अब भी फेस कर रही हूँ। क्योंकि ना मैंने उन चीजों को कई मौके भी दिए हैं, रिश्तों को सुधारने के मैंने मौके दिए हैं, काफी मौके दिए हैं हर चीज में। क्योंकि जो औरत इस कंडीशन में है ना, इस सिचुएशन में है, वो सब कुछ उसने पहले बहुत कोशिश करी होगी रिश्तों को सुधारने की, लेकिन वो पता है क्यों नाकाम होगी, क्यों फेल होगी। क्योंकि कुछ लोग ना सुधरने की आदत नहीं होती। वो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष मतलब कैसे नाड़ी में रही, टेढ़ी की टेढ़ी निकली, तो वो हमेशा टेढ़े ही रहते हैं, वो कभी सुधरना ही नहीं चाहते। अभी कहीं से सुनने में आया था कि कोई बात ना कि क्या हो गया, पोते पोते तो हमारे ही हैं और ठीक तो हो गई है, खूब घोड़ी की तरह दौड़ती है। शर्म नहीं आती आपको? अगर कहीं शर्म आती हो ना थोड़ी बहुत चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए, तो आपको डूब मरना चाहिए। क्योंकि ये मैं कह रही हूं जो मैंने आज तक नहीं कही आपके लिए। मैं घोड़ी हुई डोल रही हूं, मैं इस कंडीशन में अपने बच्चों के लिए एक निवाला नहीं बना सकती, और आप मतलब रिश्तेदारी में जाके या कहीं भी जाके इस तरीके से मेरे लिए वर्ड यूज कर रहे हो या मेरे लिए कह रहे हो कि ठीक हो गई, वहां तो कुछ भी ना हुआ, क्योंकि तुमने ही मेरा मजाक बनाया था। मैं एक बहुत बड़ी जंग लड़ रही हूं और आपको इस जंग का एहसास भी नहीं है। क्योंकि ना हर दिन मैं भगवान से एक दिन अपने लिए मांगती हूँ, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। आप जैसे माँ बाप नहीं है हम, और ना मैं कभी बन सकती हूँ, क्योंकि आप माँ बाप बनने लायक ही नहीं हो।
जो आदमी अपने बच्चे का दर्द नहीं समझ सकता ना, वो कुछ भी नहीं समझ सकता दुनिया में। अरे मैं पराई जाई हूँ, मुझसे मेरे बच्चे पैदा हुए हैं, उनसे आपका कोई लगाव नहीं है, लेकिन आपका बेटा तो आपका है ना, उसे तो आप ही ने पैदा करा होगा, क्योंकि उसने बहुत सवाल उठाए हैं आपके कैरेक्टर पे, बहुत। मेरे सामने एक माँ के कैरेक्टर पे एक बच्चा ये पूछेगा ना कि मैं किसका हूं या मुझे कहां से लेके आई है, उस माँ को डूब मरना चाहिए। उसके लिए ना मरने के लिए जगह नहीं है। कि जो बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है तो उसके माँ के पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए कि तेरा बाप यूं ही है या मैं कहीं से नहीं लेके आई। कम से कम उस बच्चे से माँ का लगाव ना, जो जिसका बच्चा इतने दुख दर्द में होता हो या जिसका बच्चा इतना परेशान होता हो, उस माँ को कैसे तो नींद आ जाती होगी या कैसे उसे भूख लग जाती होगी या कैसे उसे श्रृंगार करने का मन कर जाता होगा, ये मुझे भी नहीं पता। कैसी माँ पत्थर दिल है यार वो। क्योंकि जो स्थिति में मैं नहीं कह सकती ना यार, मैं उसके पल्लू बंध चुकी हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ सकता या मैं उसे नहीं छोड़ सकती, लेकिन उसके दुख का कारण ही आप लोग हो। वो जो बहुत दुखी होता है ना, क्योंकि उसने 26 साल, वो आपका दिल भी जानता है, वो आपका मन जानता है कि उसने 26 साल क्या 25 साल तक आप लोगों को कमा के खिलाया है। आप पता है आप कितने अच्छे हो, आपके 2 बेटे हैं और आपने पता है दोनों बेटों में कितना डिफरेंस है ना। आपने छोटे बेटे का हर एक पाई का हिसाब करा है, उसने अपनी कमाई का हर एक हिसाब ले लिया आपसे। मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने इतने में ये करा, मैंने उतना ये करा, जो भी कुछ करा एवरीथिंग उसने सब हिसाब मांग लिया। लेकिन बड़े का ना 17 साल से 25 साल का कमाने का आपने 1 रुपया का हिसाब नहीं किया। प्लस उसके बच्चों को ऐसे लात मार के भगा दिया जैसे वो तुम्हारा बच्चा ही ना हो, तुम्हारा बेटा ही ना हो। क्योंकि ये ब्लॉग मेरा इसलिए है क्योंकि जब बातें मुझे सुनने को मिलती है ना, तो मेरा ना खून खौल बैठता है और अब मेरे बस की नहीं है पीना। मैं बहुत पी चुकी हूँ, इतना पी चुकी हूँ, और मेरे पास कोई कहने के लिए नहीं है, क्योंकि अपने से कहने में कोई फायदा नहीं है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। सोल्यूशन ये भी नहीं है कि ये कोई मेरा सॉर्ट आउट करेंगे जिनसे मैं कह रही हूं, लेकिन ये आप तक पहुंचेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। कैसे तो पहुंचेगा, किसी लंकारी के थ्रू पहुंचेगा या किसी के द्वारा आपको अपडेट मिलेगी, कैसे ना कैसे तो पहुंचेगा, इतने मुझे भरोसा है। इसलिए स्पेशली मैं आपके लिए कह रही हूं, क्योंकि आप लोग ना बिल्कुल भी एक परसेंट भी, वो आजकल का जमाना आपने सुना है ना कि इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। इसलिए आप ना इतनी भी इज्जत डिजर्व नहीं करते हो बच्चों से कि आप लोग उनकी खुद की इज्जत नहीं करते। जब तक उनको ऐसे गूठे पर रखोगे, और तुम ये कहते थे ना, तुम्हारे खुद के ये वर्ड हैं सामने से कि साला इनको भगाते देता हूं, इसको भगा अपने बच्चों को। ऐसे माँ बाप कहीं सुने किसी ने जो ये कहते हो अपनी, मतलब उन बच्चों की माँ से उस माँ पर डूब न पड़े, उसे शर्म ना आवे, उसे लिहाज न आवे कि यूं कहते मैं कि इनको भगा यहां से, साले इनको मार कर लात पिछवाड़े पे और मैं तू मौज लेंगे। जिन मौजन की आप बात कर रहे हो ना, आपके कदम कदम की खबर है कि आप कौन सी मौज ले रहे हो। और आप चिंता मत करो, मैं भी, अगर मैं ये कर्म करके किसी न किसी रीजन से ऐसे बैठी हूं ना, तो मैं भी वेट कर रही हूं उस दिन का कि आपको एक दिन अपनी औलाद की बहुत याद आएगी, और मां कसम उस दिन आपके पास कोई भी खड़ा नहीं दिखेगा। ये बात सच है, क्योंकि मैं 4 बार जो मैंने करा है ना, आपको मौका दे दे के हाथ जोड़ जोड़ के आपके पीछे पीछे जो मैं भगी हूं, वो शायद मेरे संस्कार होंगे या मेरे ऐसे कोई मेरी परवरिश होएगी कि मुझे बड़ों की इज्जत करनी चाहिए या मुझे कोई बात ना अपनी गलती मान लेनी चाहिए। पर आप तो कुछ भी डिजर्व नहीं करते, क्योंकि ये सब ना किस्मत से मिलता है, किस्मत से। और आज जो और उनकी दुनिया तारीफ करती है ना कि इतना बेस्ट हस्बैंड है, हाँ है, बहुत अच्छा हस्बैंड है, मालिक करे, भगवान करे हर बेटी को ऐसा हस्बैंड मिले। लेकिन
ऐसा बेटा नसीब वाले बाप को ही मिले और नसीब वाली माँ को मिले, जो तुम इतने बदनसीब हो, जो तुम्हें अरुण जैसा बेटा, बाप कहने तक तरसोगे आप, पापा मम्मी वर्ड क्या होते हैं, आप उस चीज के लिए ही आप तरसोगे, क्योंकि ना आप उसके इतना दिल दुखा चुके हो ना, इतना दिल दुखा चुके हो। मुझे पता है, मैं महसूस कर सकती हूँ, मैं एहसास कर सकती हूँ, मैं उस पर जो बीती है मैं वो फील कर सकती हूँ। जब वो अपनी फीलिंग्स किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाता और जो वो बहुत घुट घुट के कहता है ना कि प्रियंका मैंने ऐसा, मतलब मैंने बहुत कुछ करा है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ करा नहीं है यार, मैंने बहुत कुछ करा है, 10-12 साल कमा के खिलाया है। और आज अगर मेरी किसी चीज पे या मेरी किसी चीज इच्छा है या मैं किसी चीज का हकदार हूं और वो मुझे ना मिले हो तो मुझे भी तो दुख होगा ना। लेकिन वो मैं उससे हमेशा कहती हूँ कि छोड़ मरन दे, लेकिन ये ना मेरे को जब ज्यादा हर्ट कर जाती है, जब मुझे कहीं से ये सुनने को मिलता है कि वो मेरे बेटा है या वो मेरा पोता है या वो मेरी पोती है। यार ये ना तुम हक खो चुके हो कहने का, 1% हक ना दूं मैं कहने का तुम्हें, 1%। मरने तो मर जाऊंगी, अर्थी पे धर जाऊंगी, जिस कंडीशन में है इसके भगवान जिंदगी भर खाट फोड़ने को तैयार हूं। अगर मैं इतना बुरा बोल रही हूं, मुझे पता है मैं बुरा बोल रही हूं, मैं बहुत बुरा बोल रही हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने ये बोलने पे मुझे मजबूर कर दिया, मेरी मजबूरी बना दी कि मुझे ये कहना चाहिए आपसे। यार कलयुग इतना बुरा होता है कि अपने माँ बाप औलाद के लिए इतना, यार उस दौर के आप माँ बाप हो, हम तो आजकल के माँ बाप बने हैं, 10 साल से माँ बाप बने हैं। इतनी सी उम्र में अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ करना चाहती हूँ, ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, ये भी कर दूं। और हाँ, मैंने चढ़ाया है आप पे, आप ये मत समझना, जिसके द्वारा भी आपके पास इंफॉर्मेशन जाए ना और जिसके द्वारा भी आपके पास ये अपडेट जाए, ये जरूर सोच लेना मैंने और मेरे पति ने, क्योंकि वो आपका बेटा नहीं है, मैं आपका बेटा तो उसे कह भी नहीं सकती, उसको बहुत बुरा लगता है कि वो आपका बेटा है, क्योंकि वो अब सिर्फ मेरा पति कहलाने लायक है, उसने वो कमाया है। पति कि हर बहन को, हर बेटी को ऐसा पति मिलना चाहिए जो अपनी वाइफ को इतनी बुरी हालत में भी इतने प्यार से रख सकता है, इतने प्यार से उसके घर परिवार को रख सकता है, उसके बच्चों को पाल सकता है। ऐसा पति है वो, और उसने पति वर्ड कमाया है, इसलिए वो हमेशा ना मेरा पति बनना चाहता है, ना कि तुम्हारा बेटा बनना चाहता है, ठीक है। और कुछ नहीं मिला उसे बेटा बनके, सिर्फ दुत्कार मिला, बेइज्जती मिली, और तुमने हमेशा उसका तिरस्कार करा। आज लोग ना वहां कौड़ियां भरते हैं उसके एक झलक के लिए तरसते हैं, उसको बुलाते हैं, और देख तुम तरसते हो, तुम तरसोगे उसके लिए तो क्या, उसकी औलाद के लिए भी तरसोगे तुम। कसम से कह रही हूं, सच में बहुत बुरा पाप कमा रहे हो आप। जिस आर्य समाजी का आप ढिंडोरा पीटते हो ना जिंदगी में कि हम ये, हम वो, हम ये, भाई साहब उससे बड़ा कोई नंगा नहीं है दुनिया में। यार मैं एक बात पूछती हूँ, क्या आर्य समाजी वो लोग होते हैं जो अपनी घर, मतलब अपने घर में राजनीति करते हैं, चाणक्य वाली नीति अपनाते हैं? अगर कोई मेरा ये आर्य समाजी ये ब्लॉग देखे ना, मेरा उनसे एक ही सवाल है कि आर्य समाजी वो लोग होते हैं जो ये रणनीति अपनाते हैं कि फूट डालो राज करो? आप यकीन नहीं करोगे, ये जो मैं जिनके लिए ब्लॉग बना रही हूं ना, वो एक आर्य समाजी हैं। उन्होंने अपने घर का 12 बट अपने आप करा है। उन्होंने अपने दो बच्चों को अलग करके फूट डालो राज करो, अलग अलग करके, और अपने आप को राजा बताते हैं। यार ऐसा कहीं लिखा है कि कोई बाप भैया को अलग कर देगा? हैं? ऐसी कहीं राजनीति होती होगी घर में? यार दुनिया तो कहती है कि प्यार से रहे, मेरे बच्चे प्यार से रहे, मेरे घर में खुशहाली बनी रहे, मेरे घर में आंगन में किलकारी बने, सब बच्चे खेलते, बगिया, मतलब कहते हैं ना कि मैंने एक बगिया लगाई है, उसके फूल हैं या कोई भी है। यार ये एक एम होता है, ये एक उद्देश्य होता है एक आदमी का, पर इन लोगों का तो मुझे उद्देश्य पता है क्या है कि फूट डालो राज करो, अलग अलग करके पिछवाड़े पर लात मार के भगाओ और फिर हम राज करेंगे। पर ऐसा भी नहीं है।
जो तुम्हें मिला होगा वो भी किसी का होगा, वो भी किसी का, उनके साथ भी तुमने गलत करा होगा। तो एक ना एक दिन ना, अगर मेरा पाप का घड़ा भरा था, या मैं भोग रही हूं, या मैंने पाप करे हैं, तो पापों की संख्या आपकी भी कम नहीं है। बहुत अच्छे से सुन रखे हैं मैंने, आपने भी क्या क्या करा है, ठीक है। तो इसलिए उससे मालिक से सिर्फ रात दिन एक ही दुआ रहती है कि जैसे मुझे मेरे पापों का कर्म का हिसाब किताब तुमने इसी जिंदगी में इसी धरती पे दिया है ना, तो हर किसी आदमी का ना, हर किसी का तो मुझे लेना क्या, स्पेशली उस आदमी का तो जरूर, उन दोनों का तो पापों का घड़ा इसी धरती पे जीते जी मुझे दिखा देना। मैं देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ एक बार उनका, क्योंकि उनका देखने के लिए ही भगवान मुझे जिंदी रखना। और अगर मैं ना देख पाऊं तो मैं बहुत बदनसीब होंगी, क्योंकि ना ऐसे इनको डर नहीं होता, ऐसे इनको भय नहीं होता, डर नहीं होता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या हमें ये कर्म नहीं करने चाहिए। ऐसे न तो मजे आते हैं करने में। आज तक पता है मैंने इस टॉपिक पे या इस रीजन के बारे में, अगर मैंने 10 साल की जर्नी यहाँ तक बताई तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी लाइफ में मैंने कितने बुरे बुरे दिन देखे हैं। आप लोग ही तो कहते हो दीदी कोई बात नहीं, भगवान परीक्षा उसकी लेता है जो मतलब अच्छे होते हैं या मन के सच्चे होते हैं, ठीक है, जिनके मतलब मैं अपने आप को खुद को ब्लेम कर लेती हूँ कि मेरे कर्म अच्छे नहीं है, या मैंने बहुत बुरे पाप करे हैं, या मेरी स्थिति अगर ऐसी है, या ये बीमारी मुझे हुई है। यार कहीं आपने सुना होगा कि कैंसर छूने से होता है? यार ऐसा कहीं सुना है आपने? मुझे जिस घर में मैं ब्याह गई उसमें मुझे ऐसे रियलाइज करवा दिया कि ऐसे छू लिया ना, अगर इसके पास भी चले गए या ऐसे इसको छू लिया तो आपको कैंसर हो जाएगा। तो मैं तो ये कहूं भगवान अगर मुझे कैंसर हुआ है ना, तो कैंसर से बढ़ के कुछ भी होता हो ना, वो एक दिन जरूर होना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए। क्योंकि ना आदमी ना अपनी मैं में और अपने पैसे के घमंड में इतना चूर है ना, उसको अच्छा बुरा दिख ही नहीं रहा, उसे अपने पराये नहीं दिख रहे, उसे पता ही नहीं है। लेकिन जब उसको एक दिन समझ आएगी ना, यार मेरे को ये समझ नहीं आता, ये दुनिया मतलब कहती है पैसा प्रॉपर्टी, देखो पैसा तो आजकल मतलब जरूरत की चीजों को पूर्ति करने के लिए हो गया है कि भाई हाँ होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, जरूरत की चीजें हैं करनी चाहिए। लेकिन प्रॉपर्टी, यार कोई ऐसा है कि कोई अपनी छाती पे धर के ले जावे? या कोई ऐसा है? कोई भी नहीं है ऐसा दुनिया में कि आप प्रॉपर्टी कोई छाती पे धर कर ले जाता हो। क्योंकि उसको ले जाने के लिए ना, उसको करने के लिए ना इतिहास बदलना पड़ेगा, सब चीजें चेंज करनी पड़ेंगी भगवान को कि यह प्रॉपर्टी कोई छाती पे धर कर ले जा रहा हो, जिसका वो घमंड दिखाते हैं, जिसकी वो यार मुझे एक समझ नहीं आता, वो तो कुछ है ना जब यू हाल है। अब मैं हर चीज को कहा, तुम्हारे बेटा को तो बोलने का मतलब सॉरी मेरे पति को तो बोलने का वो क्या है ना, बेहड्डी की जुबान है, हिल जाती है। अब बेटा आ गया गलती से, वो मेरे पति को बोलने की आदत है ना, वो बड़ करके बोला जाता है, मतलब उसको जब गुस्सा आता है तो वो नहीं दिखता, वो गाली भी दे देता है, वो उसको समझ नहीं होता, वो अपने आप में होता ही नहीं है, ठीक है। और तो इसलिए वो नहीं कह पाते। लेकिन इस 10 साल के जो भी चीजें मेरे पे बीती है ना, जो मेरे को पीनी पड़ी है सिर्फ शर्म की और इज्जत के मारे, अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए, और आपको यकीन नहीं होगा मैंने अपने पापा को खो दिया सिर्फ इनकी बदौलत। वो सिर्फ दुख में गए हैं, मेरे दुख में, इनकी बदौलत। इन्होंने बहुत दुख दिए हैं मेरे पापा को, बहुत। सिर्फ इन्होंने उनकी बेटी को दुख दिया तो मेरे पापा हमेशा हर्ट होते थे, और मैंने अपने पापा को खो दिया। आप सोच रहे हो कि इससे बड़ा कोई दुख हो सकता है किसी बेटी के लिए? मेरे लिए तो नहीं, मतलब मेरे लिए कि किसी के लिए भी नहीं हो सकता। तो आप कभी कर सकते हो ऐसा काम कि आप 4 बार इनको माफ कर सकते हो? और मैंने उसके बावजूद भी मैंने 4 बार माफ किया है इनको। झुकी हूं मैं, हाथ जोड़े हैं मैंने, पैर पकड़े हैं मैंने। मैं ऐसे परिवार की बेटी हूं, ऐसे संस्कार हैं मेरे में, ऐसे घर से बेटी हूं मैं। ऐसे माँ बाप ने मेरे को पढ़ाया लिखाया और इतने अच्छा काबिल बनाया था ना, कि तुमने ना मट्टी पलीत कर दी मेरी जिंदगी की।
चलो कैंसर तो मुझे 1-2 साल से हुआ है, चलो मैं मान लेती हूँ ये मेरा पीछे मतलब गांठ थी पीछे से आई है, चलो ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आजकल ना तुम ढिंडोरा भी यही पीट रहे हो कि वो तो पीछे से लाई है, वो तो पीछे से लाई है इस कैंसर को, मैं पीछे से लाई है। ऐसा कहीं होता है? ऐसा कहीं होता है कि पीछे से कैंसर आता हो? अरे चलो मैं एक्सेप्ट भी कर लेती हूँ कि मैं पीछे से कैंसर लेके आई हूँ, तुमने कुछ करा? तुम्हारे पास रोई जाके? तुमसे कही मैंने या तुमसे कोई फरियाद लगाई? तुमने अपनी बेटा की ना सुनी, मेरी तो सुनोगे क्या? मेरा तो तुम लगो क्या हो? इसलिए अब तो सोशल मीडिया पे कहूंगी, अब तो बताऊंगी, अब नहीं चुप बैठूंगी, क्योंकि या तो आप चुप लगा जाओ जिगर जिगर रिश्तेदारी में जाके मेरे और मेरे बच्चों का जिक्र करने से बंद कर दो, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर जा रहा है, अब नहीं छोड़ूंगी मैं, क्योंकि अब हक खो चुके हो आप। मेरे और मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी कहो, हक नहीं देती बिल्कुल भी, हक छीन लिया आपसे। आप किसी भी रिश्ते के लायक नहीं हो। अगर आप एक अच्छे माँ बाप नहीं हो तो आप एक अच्छे कुछ भी नहीं हो। आपको तो दादा दादी बनने का हक तक नहीं है। भगवान ने पहले तो आपको औलाद ही नहीं देनी चाहिए थी, आपको बांझ रखना चाहिए था, और उनकी माँ को बांझ रहना चाहिए था, उसके औलाद ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उसे औलाद का मतलब भी नहीं पता, ए भी नहीं पता उसको औलाद होती क्या चीज है, माँ क्या चीज होती है, माँ कितना तड़पती है अपने बच्चे के लिए जब वो दुख में और परेशानी में होता है, और औलाद कितना तड़पती है अपने माँ बाप के लिए जब वो इतनी परेशानी झेल रही होती है। ये मतलब ये कनेक्शन होता है एक माँ बाप का। रात आपको तो कुछ भी नहीं पता, कुछ भी। आप कहते हो आप 60+ हो, आप कहते हो आप 50+ हो, आपको तो चलता हुआ राह चलता हुआ बच्चा अगर समझावे ना तो उनकी परिभाषा भी नहीं पता कि माँ बाप की परिभाषा क्या होती है। बहुत किताबें पढ़ी है ना आपने, आपके पास लाइब्रेरी है किताबें पढ़ने की, पर उन किताबों में ना कभी माँ बाप की परिभाषा देख लेना कि क्या होती है माँ बाप की परिभाषा, वो पढ़नी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप उस पर अमल कर जाते हैं ना तो जिंदगी में आप इंसान बन जाते, आप इज्जत पा जाते। आज जो दुनिया में मैं कहती हूँ इस बात को, उसके जो जितनी वो रीच है ना, 40 मिलियन रीच है उसकी इंस्टाग्राम पे, 40-50 मिलियन रीच है उस बंदे की, और उसको दुनिया इतना प्यार करती है ना। ऐसा सोशल मीडिया पे कोई नहीं है जिसको मतलब इतना प्यार मिलता हो, इतनी दुआएं मिलती हो, और हम दोनों को बहुत प्यार और दुआएं मिलती है। सिर्फ कमाया है उसने, और ये कमाना ना बहुत बड़ी बात है। जब तुमने जिस बच्चे को नालायक बना दिया ना, जिस बच्चे को इतना बुरा बना दिया, जिसकी बेइज्जती कर दी दुनिया में, आज दुनिया उसने ना बिल्कुल हाथों पे रखती है। सिर्फ ऐसा पति मांगती है, हर एक बेटी, हर एक बहन, हर एक माँ ऐसा बेटा मांगती है कि ऐसा होना चाहिए, और तुमने उसे ही ठुकरा दिया। उसकी इतनी बुराई कर रहे हो दुनिया में जब उसने सब कुछ छोड़ दिया है। मुझसे मना किया था ऐसा नहीं करना, मतलब मत करना, पर अब नहीं चुप रहूंगी। अब मैं कहूंगी आके सारी चीजें, आप मेरे मुंह से सुनोगे। और हाँ, जिसके द्वारा भी आपको ये सूचना मिले ना, या ये आप तक पहुंचे, तो आप तैयार रहना। अब तक मैंने नहीं उघाड़ी थी, अब मैं उघाड़ने को बैठी हूं। ठीक है, तो इसी बात पे इसी व्लॉग का मैं करती हूँ एंड, क्योंकि इस आगे सस्पेंस बना हुआ है। आप इसको देखोगे तो आपको बहुत चीजें मेरी लाइफ के बारे में भी धीरे धीरे पता चलेंगी, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है बताना, अभी बहुत कुछ बाकी है, और आपको बहुत इंटरेस्ट, बहुत मजा आने वाला है मेरी लाइफ में। ये सब कुछ पिछली मेरी 10 साल की जर्नी, और ये बताने पर उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है। जब मैं चुप थी तो मैं चुप थी, जो चीजें बीत गई। मैं भी चुप लगाई थी, मैंने अरुण को भी चुप कर रखा था। कोई बात नहीं, छोड़ो ना, हमें अपनी लाइफ से मतलब है। हम भी यही सोच के चुप रहते थे, अपने बच्चे पालते हैं, अपना काम करते हैं, तुम कर ही रहे हो, मैं अपना पड़ी हुई अपना। पर अब आपने मजबूर कर दिया मुझे बताने के लिए, और अब मैं बताऊंगी। मैं गंदी जुबान यूज नहीं करूंगी, ना मैं कोई गाली गलौज दूंगी, लेकिन मैं छोड़ूंगी भी नहीं नंगा करे बिना। आप तैयार रहना। और जिस भी लंकारी के थ्रू, जिस भी किसी के थ्रू आप तक ये व्लॉग जाता है या ये अपडेट जाती है कि आपके लिए ऐसे कह रही थी, तो आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो, उसका मैं जवाब दूंगी। मेरे पास हर बात का जवाब है, क्योंकि मैं आपकी ना दबी नहीं बसती, और मैंने आपका कुछ खाया नहीं है। तो ठीक है साथियों, मैं करती हूँ इस व्लॉग का यही एंड। सस्पेंस बना हुआ है, अगला व्लॉग भी इसी मैटर में आएगा। ओके, बाय बाय। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। टेक केयर, बाय।